वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस साइंस का पार्ट 5 बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़, देखिए बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम आज आप लोगों को बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताएंगे। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। Microscopic means the organism that cannot be seen by naked eye। जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ये बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। इस बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक। तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक किए थे। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं। देखिए यहाँ पर ये डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। इससे कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है और किस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम और इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्पटम्स हैं। तो पहला है टिटनस। टिटनस किस बैक्टीरिया से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टिटनस एक बैक्टीरिया जिसे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं, इससे होता है। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। टिटनस जब हो जाता है तो उसमें बहुत तेज बुखार आता है, हाई फीवर, और शरीर में ऐंठन होने लगती है, जबड़े बंद हो जाते हैं। तो टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। दूसरा डिजीज़ है हैजा, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं। इस हैजे या कॉलरा में लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होती है। यह हैजा वाइब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। वाइब्रियो कॉलेरी। इसमें लगातार दस्त एंड उल्टियाँ यानी कि लूज मोशन एंड वोमिटिंग होती है। इसे हम हैजा कहते हैं। इसमें जितने भी डिजीज़ हैं सभी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं। थर्ड है टाइफाइड। टाइफाइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक फीवर है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी। इससे हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है इंटेस्टाइन, आंत। आंत हमारा इसमें प्रभावित होता है, जिसकी वजह से यानी आंत में घाव हो जाता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, जिसके कारण तेज बुखार आता है, हाई फीवर, हेडेक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। तो टाइफाइड एक फीवर है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें हमारा इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्षय रोग। क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी, यह टीबी यानी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे हमें टीबी यानी क्षय रोग हो जाता है। इसमें हमारा ऑर्गन जो फेफड़ा है यानी लंग्स प्रभावित होता है। इसमें भी बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ कफ निकलता है, कभी कभी तो ब्लड भी निकलता है। यहाँ लोग जहाँ तहाँ थूक देते हैं। जब टीबी की बीमारी हो, लगातार बार बार खांसी आए तो जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। थूक कर उस पर मिट्टी ज़रूर डाल देना चाहिए, नहीं तो यह इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल जाता है। या माइकोबैक्टीरिया दूसरे बॉडी में भी चला जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी,
कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें हमारा श्वास नली अफेक्टेड होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। जब हमारा फेरिंग्स यानी लैरिंग्स विंड पाइप, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, श्वास नली यानी विंड पाइप जब प्रभावित होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, दम घुटेगा। तो ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया नामक बीमारी हो जाती है। प्लेग, प्लेग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्लेग जो कि पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है और यह रैट से फैलता है। रैट के फर में, रैट के हेयर में पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होते हैं, जिससे वह एक पर्सन से अगर हम उस रैट को टच करेंगे या किसी वजह से हमारा बॉडी टच होगा या हवा के माध्यम से भी आ जाता है तो प्लेग जैसी बीमारी हो जाती है। इससे हमारा फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स, और दोनों पैर के बीच का स्थान वो भी प्रभावित होता है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है, फीवर आता है और शरीर पर गिल्टियाँ व चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये प्लेग जैसी बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसके बाद है काली खांसी, बैक्टीरियल डिजीज काली खांसी, जो हीमोफिलस पर्टुसिस से होता है। हीमोफिलस पर्टुसिस, यह हीमोफिलस पर्टुसिस से क्या होता है कि लगातार खांसी आती है। जिसमें लगातार खांसी आए, खांसी रुकने का नाम न ले, तो वह काली खांसी कही जाती है। इसमें हमारा अब खांसी से संबंधित है तो इसका मतलब है कि वह श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे हमें बार बार खांसी आती है। यह हीमोफिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद है निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग थोड़ा इसमें पी साइलेंट है। निमोनिया, यह निमोनिया इसमें फेफड़ा अफेक्टेड होता है, यानी लंग्स अफेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये बच्चों को हो जाता है। और यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है। इसमें हाई फीवर होता है और फेफड़ों में यानी लंग्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद कोढ़ यानी लिप्रासी जिसे कहते हैं, लिप्रासी। तो ये लिप्रासी यानी कोढ़ क्या है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन, त्वचा प्रभावित होता है। त्वचा यानी स्किन और नर्वस सिस्टम दोनों अफेक्टेड होता है। इसमें शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें हमारा स्किन जो है अफेक्टेड होता है, स्किन पर चकत्ते आ जाते हैं, गिल्टियाँ आ जाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट गोनोरिया डिजीज। ये गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरियाई से होता है। नाइजेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। यह हमारा ये गोनोरिया जो होता है वो फीमेल डिजीज़ है, फीमेल में होता है। इससे मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, यानी पैसेज ऑफ यूरिन जो होता है वही अफेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है, मूत्र मार्ग में स्वेलिंग आ जाती है। और एक सेक्सुअल डिजीज़ है। ये देखिए नेक्स्ट है सिफिलिस। ये सिफिलिस भी सेक्सुअल डिजीज़ है, लेकिन यह मेल में होता है। ये टैपोनेमा
पैलिडम से होता है। टेपोनिमा पैलिडम से सिफिलिस होता है। इसमें हमारा शिश्न, जो कि एक सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसे हम पेनिस के नाम से जानते हैं। शिश्न यानी पेनिस। पेनिस मीन्स ऑर्गन थ्रू विच वी पास यूरिन, जिससे हम यूरिन पास करते हैं, वो पेनिस कहा जाता है या शिश्न कहा जाता है। इसमें घाव हो जाते हैं। जब पेनिस में जब घाव हो जाता है तो उस बीमारी को हम सिफिलिस कहते हैं, जिसे टेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टिटनस है, यह टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। हैजा या कॉलरा वाइब्रियो कॉलेरी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। कोढ़ यानी लिप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है। और सिफिलिस टेपोनिमा पैलिडम से होता है। तो सिफिलिस जो होता है वह टेपोनिमा पैलिडम से होता है। तो इस वीडियो के लास्ट पे एक क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया की खोज किसने की, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।